सिंगापुर टैक्स इन्फो। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल पर भी या फिर आपके गूगल एडसेंस पे अगर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म फिल करना है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में। अब सवाल उठता है कि किसको ये फॉर्म फिल करना है और किसको नहीं करना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्म किसको फिल करना है और किसको फिल नहीं करना है। तो दोस्तों एकदम आसान प्रोसेस है, एकदम आसान प्रोसेस से बताऊंगा। बस थोड़ा सीखने में हो सकता है कि 2 से 4 मिनट लग जाएं, लेकिन फॉर्म फिल करने में आपको केवल और केवल 2 मिनट काफ़ी हैं। 2 मिनट में ही आपका सिंगापुर टैक्स इन्फो का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप गूगल एडसेंस खोलेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, टू अवॉइड एनी डिले ऑन योर पेमेंट एंड टू मेक श्योर द राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस विदहेल्ड, मेक श्योर टू प्रोवाइड योर सिंगापुर टैक्स इन्फो एज सून एज पॉसिबल। यानी कि सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जमा कर दीजिए। ऐड टैक्स इन्फो आप इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर और कुछ आपको डिटेल मिलेगी और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऐड टैक्स इन्फो, इस तरीके से। और नीचे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो आपका टैक्स फॉर्म है उसको आप देखेंगे तो ये अप्रूव्ड यहाँ पर लिखा हुआ आता है, यानी कि ये पहले से अप्रूव्ड है। अब आपको क्या करना है कि ऐड टैक्स इन्फो पर ओके कर देना है। अब एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके पास खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर डिटेल दी गई होगी। एक्सपेक्टेड टू टेक 5 to 10 मिनट्स ये यहाँ पर लेगा। और उसके अलावा यहाँ पर डिटेल दी हुई है, हैव ए PDF, PNG एंड JPEG ऑफ टैक्स स्टेटस डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना चाहते हो वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और भी डिटेल है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद जैसा कि आप राइट प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर स्टार्ट फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको बिजनेस टाइप मिलेगा। बिजनेस टाइप में जैसा कि आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल भर देंगे। और उसके बाद डू यू हैव ए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर। तो देखिए आप सिंगापुर में तो परमानेंट इस्टेब्लिश नहीं है, तो यहाँ पर आप नो भर देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला ऑप्शन आएगा, यू आर रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। क्या आप सिंगापुर में GST रजिस्टर्ड है अंडर द ओवरसीज़ वेंडर रजिस्ट्रेशन रिज़ाइम। तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यूनिक एंटिटी नंबर। देखिए यूनिक एंटिटी नंबर आपके पास नहीं होता है। जिनका बिजनेस सिंगापुर में है ये उन्हीं के पास होता है, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ देंगे। टैक्स एग्जेम्पशन, तो इसको आप टैक्स एग्जेम्पशन में यस कर देंगे। यस करने के बाद टैक्स रेजिडेंसी। टैक्स रेजिडेंसी में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडिया ऑटोमेटिकली आ गया है। इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अगर कहीं और से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। उसके बाद प्रूफ ऑफ टैक्स रेजिडेंसी। प्रूफ ऑफ टैक्स रेजिडेंसी यहाँ पर आप देखेंगे तो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ये तो नहीं है, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे अदर। और नीचे ऑप्शन आएगा अपलोड का। अपलोड पर ओके करके आप देखिए यहाँ से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम इंडिया में हैं तो टैक्स के लिए हम पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना पैन कार्ड का PDF यहाँ पर बना के रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का PDF अपलोड कर दिया है। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जो पैन कार्ड की फ़ोटो ले रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है PDF होना चाहिए, PNG हो सकता है और उसके अलावा JPEG हो सकता है, और लेस देन 50 MB होना चाहिए, यानी 50 MB से कम होना चाहिए ये। उसके बाद डज दिस डॉक्यूमेंट्स हैव एन एक्सपायरेशन डेट। तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक्सपायरी डेट आपके पैन कार्ड पर दी हुई नहीं है। अब पैन कार्ड तो एक ही बनता है, तो वहाँ पर अगर डेट नहीं है तो आप नो करिए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगापुर लिखा हुआ आ रहा है, सिंगापुर लिखा हुआ आ रहा है। और उसके साथ योर टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड। आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और देखिए एक्सपायर ऑन नेवर एक्सपायर, इस तरीके से आएगा।
तो यहाँ से आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया है। और देखिए स्टेटस में आप चेक करेंगे तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपकी कोई भी पेमेंट नहीं रुकेगी। अगले बदलाव जो भी होंगे वो यूट्यूब के अनुसार होंगे। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टैक्स रेजिडेंसी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको कुछ रिव्यूइंग के लिए दे रखा है कि योर टैक्स इन्फो इज़ इन रिव्यू, वी विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन टैक्स रूल्स फॉर योर टैक्स रेजिडेंसी कंट्री अंटिल यू इन्फो इज़ एक्सेप्टेड। रिव्यूइंग में भी टेक अप टू 7 बिजनेस डेज, यानी 7 बिजनेस डेज वर्किंग डेज इसमें लगते हैं। यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन योर टैक्स इन्फो इज एक्सेप्टेड। यू मे रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग मोर इन्फो। तो कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल रिसीव हो जाएगी। बाकी आपका टैक्स फॉर्म सबमिट हो गया है। अब दोस्तों बात आती है कि ये फॉर्म भरना किसको है। तो देखिए, जैसा कि सिंगापुर से भी आपकी इनकम होती है, या फिर आप ये कहिए कि जब गूगल ने आपको एक मैसेज जब भेजा है तो वो किसी न किसी रीजन से ही भेजा होगा। आप ज़्यादा मत सोचिए, सिंपल सा, आप अगर मैसेज देख रहे हैं तो वहाँ से आप गूगल का फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर मैसेज आपके पास नहीं आया है तो देखिए मैसेज आपके पास आ जाएगा। जब भी आप गूगल एडसेंस खोलेंगे तो आपको मैसेज वहाँ पर मिलेगा। आप वहाँ से जब भी मैसेज मिलता है अपना गूगल एडसेंस का जो सिंगापुर टैक्स इन्फो का जो फॉर्म है उसको भर दीजिए, क्योंकि उसके बिना हो सकता है कि आपकी पेमेंट रुक जाए। और प्रूफ के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है कि आपकी पेमेंट जो आनी है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड ही नहीं हो रही है। तो ये रीज़न भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा ये फॉर्म भरने में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आप भर दीजिए। आप तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर लें। जैसा कि आप एक यूट्यूबर हैं तो जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है।